जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर सक्सेस के पॉइंट पे। सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आ जाएं सभी लोग क्लासेस में, जल्दी से जल्दी आपकी क्लास थोड़ा टाइम होने वाला है। कल मैंने आपको क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर वाइज से जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराए थे, उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। प्रैक्टिस के बाद में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उनकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम का नाम है आप टेलीग्राम पर जाओगे तो सर्च करोगे कैरियर सक्सेस पॉइंट। कैरियर सक्सेस पॉइंट के नाम से आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। तो उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराए थे, वहां तक आपको पीडीएफ मिल गई। जिससे क्वेश्चन आज ही कराऊंगा वो पीडीएफ आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। पीडीएफ वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ पे आप अवश्य जुड़े टेलीग्राम से, ठीक है। कल हमारा क्या रहा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए। जब तक आपको अल्फाबेट नहीं याद होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेन चीज है आपको अल्फाबेट, प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट और प्लेस वैल्यू, उसके बाद अपोजिट नंबर आपको याद होंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा मैं पीछे वाली क्लास का आपको रिवाइज करा दूं। पीछे वाली क्लासों का रिवाइज करा दूं मैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने सबसे पहले आपको कराया था प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, लेटरों की प्लेस वैल्यू क्या होती है उसका मैंने आपको बताया था, अपोजिट क्या होती है, ठीक है। अपोजिट के बाद में कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उनकी भी प्रैक्टिस आज क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में जब आप संडे में एक मैराथन लगाऊंगा, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप बनते हैं क्वेश्चन के, जितने क्वेश्चन के टाइप बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों के टाइप एक बार उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग में आपके इतने टाइप बनते हैं, ठीक है। कुछ टाइप मैं आपको आज करा दे रहा हूँ। उसके बाद अगली क्लासेस में जो बच्चा आज क्लास में नहीं जुड़ा है वो पीछे वाली क्लास को पहले करके आए, उसका इस क्लास को अच्छे उसको समझ में आएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है ये मैंने आपको क्लास 1 में बता दिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया थे अल्फाबेट क्या होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट के बाद मैंने आपको बताए थे प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, उसका अपोजिट बताए थे। कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। सबसे जो पहले मैं आपको बता दूं प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट का एक बार रिवीजन दोबारा से करा दे रहा हूँ, उसका बेटा एक अपोजिट बता दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, ताकि आपको एक बार कंटेस्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेटर में ए बी सी और डी, ये आपको 4 लेटर आपको पता होंगे, इनके नंबर भी पता है आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4। उसके बाद में एक आपने देखा था वर्ड निकाला था, मैंने ये निकाला था बेटा इजोटी। क्या निकाला था? इजोटी। तो इजोटी में मैंने बताया था यहाँ पे 5 का टेबल रहता है, 5 10 15 20 और अगला आता है 25। यहाँ पे आपके बेटा जो 5 वर्ड रहते हैं इजोटी में, 5 10 15 20 25, ठीक है। उसके बाद में आपका आपने सीखा था एफ बराबर क्या होता है आपका, होता है फिक्स। एफ बराबर होता है फिक्स, इसको लिखते हैं बेटा 6 क्या हो जाता है आपका 6 हो जाता है। उसके बाद आपने सीखा था जी का प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, इस तरीके से जो बेटा आपका सिंबल होता है बेटा जी का होता है तो ये 7 का बेटा काम करता है, ठीक है। एच का प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, अगर एच को ऊपर से बंद कर देंगे तो उसके बाद बेटा नीचे से बंद कर देंगे तो आपका एच का प्लेस वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आई का प्लेस वैल्यू होता है आई नो। आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आई नो होता है, इसको बोलते हैं आप बेटा 9। जे का प्लेस वैल्यू आपको कितना होता है, जे का प्लेस वैल्यू आपका इजोटी से कितना होता है 10। के का प्लेस वैल्यू आपका कितना होता है, 2 डंडे होते हैं तो यहाँ पे बेटा हो जाता है, अलग अलग बांट देंगे तो 11। ये आप इसको याद कर सकते हो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब से याद कर सकते हो इसको, ठीक है, या कानपुर से याद कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है एल, तो बेटा एल आपका आता है 12 नंबर पे, ठीक है। एम का देखो एक ट्रिक क्या होता है बेटा, एल का ट्रिक होता है आपका, एल को याद करेंगे जो भी बेटा एल फॉर होता है आपका लव, एल फॉर होता है आपका लव, जो बेटा किसी से प्यार करता है
तो उसके बेटा जो 12 बजते हैं ना, 12 के बाद उसकी शक्ल पे बेटा एक बार 13 बज रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, तो एम आपका आता है 13 पे। 13 पे अगर इस तरीके से आप याद नहीं कर पाओगे तो एम को इस तरीके से घुमा लो तो 3 बन जाएगा, उसके बाद एक आंक लगा देंगे तो आपका 13, ठीक है। एम के बाद तुरंत आपका 14 आ जाता है, इसलिए आता है बेटा एन, ठीक है। उसके बाद ओ आएगा तो आपका ई जोड़ी से ओ का नंबर कितना होता है, 15 हो जाता है। उसके बाद आपका आता है पी, पी आपका आता है आपका 60 नंबर पे, क्यू आपका आता है 17 पे, आर आता है आपका 18 पे, 16 साल की प्रिंस, 17 साल का क्यून, एस आता है आपका 19 पे, टी आता है आपका T20 मैच, 20 मैच होता है उसको बेटा बोलते हैं टी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्लेसमेंट बताया कि बेटा इसका एक बार रिविजन करा दिया है। इससे आगे आपका बेटा टी के बाद यू आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपोजिट, अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट इसको बोलते हैं बेटा विपरीत। विपरीत में क्या होता है, विपरीत में मैंने आपको बताया था जिसकी ने ट्रिक से नहीं याद कर पाए जो, ठीक है। जो ट्रिक से याद नहीं कर पाए वो ओनली इस बार लॉजिक का याद रखे, लॉजिक को एक याद रखे। जो ट्रिक से याद नहीं कर पाए तो एक आपको लॉजिक याद रखना है, 27 माइनस के लेटर करना है, ठीक है। 27 माइनस के लेटर करना है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट याद नहीं हो रहा है तो ओनली आपको 27 माइनस के लेटर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। लेटर जिस भी लेटर का अपोजिट निकालना है उसका वहां पर बेटा प्लेस वैल्यू रखना, उसके बाद आप अपोजिट निकालोगे, ठीक है। इतना हो गया। इससे आगे आप क्वेश्चन करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले चाहे तो ले लें, लेकिन आप सभी ने नोट कर लिया होगा पहले ही। देखो जिसके बाद में मैंने आपको बेटा बताया क्वेश्चन, कल मैंने प्रैक्टिस कराई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद आज आए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 6। सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में मेन चीज है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग आपको लेटर याद होनी चाहिए, ठीक है। लेटर अगर याद हो गए तो सभी कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन में बताया कि किसी भी क्वेश्चन को अगर बेटा इस तरीके से इतना लिखा जाता है तो उसकी कोडिंग करी जाए तो इस तरीके से कितना लिखेंगे। ये वाले बेटा क्वेश्चन हो गए। अगला टाइप का आपका बनता है, कहीं किसी भी बेटा रिवर्स बनता है तो कहीं किसी में अपोजिट बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं राहुल, राहुल का जो बेटा है, राहुल को आप लिखा जाता है 80, राहुल को निकाला जाता है 60, ठीक है। इस प्रकार कोडित किया जाता है तो महेश को क्या निकाला जाएगा। क्वेश्चन आपका है राहुल को 60 निकाला जाता है तो महेश को कितना लिखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको राहुल की प्लेस वैल्यू रखनी है, उसके बाद ऐड करके आपको देखना है। यहाँ पे बनता है रियल नंबर प्लस सम बनेगा, ठीक है बेटा। तो रियल नंबर प्लस सम बनेगा तो यहाँ पे देखना है राहुल की बेटा जो प्लेस वैल्यू 60 बता रहा है कैसे आई। उसके बाद जो लॉजिक इसमें रहेगा वो लॉजिक बेटा इसमें लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन निकल के आ पाएगा आपका, देखेंगे। यहाँ पे बेटा राहुल की प्लेस वैल्यू, राहुल आर आता है बेटा आपका 18 प्लस 1 प्लस के 8 प्लस के 21 प्लस के बेटा 12, ये हो गया आपका। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 18 1 19 19 और 8 27 27 और बेटा 21 कितने हो गए बेटा यहाँ पर 48 48 और 12 कितने हो गए बेटा 60। देखो 48 12 कितने हो गए 60। राहुल की जो बेटा 60 निकाला गया है तो इस तरीके से आ रहा है, तो बेटा इसमें कौन सा लगा कॉन्सेप्ट, यहाँ लगाया रियल नंबर प्लस सम, ठीक है। यहाँ पे लगाया रियल नंबर प्लस सम लगाया, ठीक है।
तो यहाँ पर रियल नंबर प्लस सम हो गए। उसके बाद में इसी प्रकार से महेश का क्या होगा बेटा, ठीक है। आपको एक लॉजिक याद रखना है कि मुझे कैसे भी करके लाना, मुझे लाना है 60 कैसे भी करके आए, ठीक है। तो बेटा मेरा सीधा ऐड करके 60 बनना है, तो वहां पे ऐड करके 60 बनेगा, तो इधर ही बेटा महेश में ऐड करके ही बनाएंगे, ठीक है। जो लॉजिक इधर लगेगा वो लॉजिक इसमें लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एम का आपका होता है 13, ए का होता है 1, एच का होता है 8, उसके बाद ई का होता है 5, एस का होता है 19 प्लस एच का होता है आपका 8। इसको भी सभी को बेटा ऐड करना है। कितने हो गए 13 और एक बेटा 14, 14 8 22, 22 के बाद बेटा 5 कितने हो जाए 27, 27 के बाद 8 कितने होते हैं बेटा 27 के बाद बेटा 8 आपको हो जाएगा 35, 35 का बेटा 19 कितने होते हैं। देखो एक बार मैं आपको बता दूं, जो लॉजिक इधर लग रहा है रियल नंबर प्लस सम में बेटा होता है योग करना, तो इधर अगर ऐड हो रहा है तो इधर भी बेटा ऐड ही करके आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। इधर ऐड हो रहा है तो इधर भी बेटा ऐड ही करके आपका क्वेश्चन बनेगा 100%, ताकि आपको याद बना रहे कि इधर बेटा ऐड अगर होगा ना उधर बेटा वही बनेगा लॉजिक, ठीक है। देखो 13 के बाद 14, 14 के बाद बेटा 8 22, 22 के बाद 5 27, 27 के बाद बेटा 8 कितना हो जाएगा 35, 35 का बेटा 19 कितना हो जाएगा आपका 54, 35 19 कितना होता है आपका बेटा 54, ठीक है। तो जो बेटा यहाँ पे बनना है सॉल्यूशन, जो लॉजिक इधर लग रहा है रियल नंबर प्लस सम, तो बेटा वो भी इधर लगेगा रियल नंबर प्लस सम, ठीक है। इस तरीके से इधर लॉजिक लगा वो लॉजिक इधर लगेगा आपका, ठीक है। तो रियल नंबर प्लस सम। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें पहले। देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं, देखो बेटा रियल नंबर प्लस सम बना अकॉर्डिंग टू कोडिंग में। अगला क्वेश्चन है राहुल को लिखा जाता है 30, राहुल का जो नंबर है उसको लिखा जाता है 30, तो आपका सूरज का नंबर कितना होगा। देखो जितने क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे उतने क्वेश्चन बेटा आपकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप अपने आप बनाओगे ना उसकी कोडिंग डिकोडिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने राहुल को निकाल 30, तो बेटा सूरज को कितना रखूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो राहुल है वो किस प्रकार से यहाँ पे बेटा 30 बनना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू करनी है 18 प्लस के 1 प्लस के 8 प्लस के 21 प्लस के 12। पहले आप बेटा राहुल का जो ऐड है इसको जोड़ लेंगे, 18 बेटा 19, 19 के बाद 8 27, 27 के बाद बेटा कितना हो गए 27 के बाद 21, 21 का बेटा 48, 48, 48 के बाद बेटा 12, 12 कितना हो जाएगा बेटा 60, कितना हो जाएंगे यहाँ पे 60, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहे हैं बेटा 60 हो रहे हैं, तो हमें लाना है 30, तो बेटा यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा, कितने बन जाएंगे यहाँ पे 30, ठीक है। तो बेटा राहुल से आपके 30 बन गए। किस प्रकार से बने, यहाँ पे रियल नंबर का पहले मैंने किया सम, रियल नंबर हुआ बेटा प्लस हुआ सम, फिर यहाँ पे बेटा क्या हुआ बेटा 2 का डिवाइड, ठीक है। क्या बना यहाँ पे बना आपका बेटा रियल नंबर प्लस सम अपॉन 2 का डिवाइड, ठीक है। इसी प्रकार सूरज का निकालेंगे बेटा, एस का होता है 19 प्लस 21 प्लस के 18 प्लस के 1 प्लस के 10, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे। यहाँ पे देखो बेटा 19 और बेटा 21 कितना हो जाएगा आपका बेटा 40, 40 के बाद बेटा 18 कितना हो जाएगा बेटा 58, 58 के बाद बेटा 59, 59 के बाद बेटा 10 कितना हो जाएगा 59 के बाद बेटा 10 हो जाएगा आपका 69, कितना हो जाएगा बेटा 69। तो यहाँ पे बेटा उसके बाद रियल नंबर का मैंने सम कर लिया, रियल नंबर प्लस सम अपॉन करना है 2 का डिवाइड। जो इधर मैंने किया है 30 करने के लिए बेटा उधर ही इसी प्रकार करना है, यहाँ पर कर देंगे 2 का बेटा डिवाइड, कितना बचेगा 2 3 6, यहाँ बेटा कितना बचेगा 2 4 8, 1 बचा पॉइंट लगा देंगे 2 5 10, ठीक है। ये बेटा पॉइंट में चला गया क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया इसको बेटा,
तो इस प्रकार से आपको देखना है कि जो सॉल्यूशन इधर बनेगा वही सॉल्यूशन अगले बेटा कोडिंग में बनेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसे बना, ये सॉल्यूशन मैंने देखा राहुल की पहले कोडिंग मैंने की, उसके बाद बेटा मैंने 30 बनाया। पहले में क्या था, रियल नंबर प्लस सम बनना था, उसके बेटा रियल नंबर इधर सम मैंने किया। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर प्लस बेटा सम करने के बाद 2 का डिवाइड हुआ तो रियल नंबर प्लस 2 का मैंने डिवाइड इधर भी किया। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। नोट हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन है आपका, आप अगर सम को मैं लिखता हूं बेटा 20, ठीक है, सम को लिखता हूं मैं 20, तो इसमें पूछ रहा है आप ई वी का बेटा कितना कोडिंग होगा। इस प्रकार कोडित करता हूं मैं कि सम को लिखता हूं 20, तो बेटा ई वी का कोडिंग क्या होगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बेटा, सम का पहले आपको कोडिंग करना है 19 प्लस 21 प्लस के 13। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लेके आना है बेटा 20, तो यहाँ पे पहले इसका बेटा रियल नंबर मैंने कर लिया, उसके बेटा करेंगे सम 19 और बेटा 21 कितना हो जाएगा, 19 और 21 बेटा 40, 40 और बेटा 13 कितना हो जाएगा बेटा 53, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 53। ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे 53 हो रहा है बेटा। मुझे लेके कितना आना है बेटा 20 लेके आना, कितना लेके आना मुझे 20 यहाँ पे बेटा लेके आना है। तो 20 कैसे लेके आऊंगा बेटा 53, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा बेटा सिस्टम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस बार इस क्वेश्चन को अलग करते हैं क्योंकि बेटा 53 नहीं बन पाएगा। यहाँ पे मैं बेटा करके कैसे कर दूं इसको 53 लिखता हूं, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, 19 और बेटा 21 कितना होता है 40, और बेटा 13 हो जाएगा 53, तो सम को लिखता हूं मैं 53, तो बेटा इसको कितना रखूंगा 53 निकल के बेटा मेरा आ गया। तो यहाँ पे मेरा बेटा कुछ नहीं लगा, यहाँ पे मेरा ओनली बेटा लगा रियल नंबर का सम, रियल नंबर प्लस लगा सम, यही तो लगा। तो इधर भी बेटा रियल नंबर का सम लगा देंगे बेटा 5 प्लस की बेटा 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 27 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इधर भी मेरा लगा रियल नंबर प्लस के सम। ठीक है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, आपको कोडिंग डिकोडिंग में ओनली अल्फाबेट अगर याद होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्लेस वैल्यू के अपोजिट के अगर अल्फाबेट याद होंगे तो आप क्वेश्चन को कर लोगे 100%। जब तक आपको याद नहीं होंगे अल्फाबेट, बार बार बता रहा हूं मैं, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करो और अपोजिट निकालना सीखो। अपोजिट क्या होता है उसको बार बार करोगे तो आपको 100% बेटा याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन को आप निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई को निकाला जाता है 5, ई को निकाला जाता है आपका बेटा 8, वी को निकाला जाता है आपका बेटा 20, वी को निकाला जाता है आपका बेटा 20, ई को निकाला जाता है बेटा 8। इस प्रकार कोडिंग की जाती है कि ई को निकाला जाता है 8, वी को निकाला जाता है 19। तो एस का पूछ रहा है कितना कोडिंग होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखना है, जितनी प्लेस वैल्यू याद होगा उतनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे आप। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 5 होता है, तो यहाँ पे निकाल 8, तो बेटा +3 हो रहा है इधर। उसके बाद अगला देखेंगे वी कितना निकाल 19, वी का प्लेस वैल्यू कितना होता है बेटा 20, 22,
तो यहाँ पे -3 कर रहा है तो बेटा कितना हो जाएगा 19। एक बार बेटा +3 हो रहा है, एक बार बेटा -3 हो रहा है, तो बेटा कितना हो जाएगा +3। तो एस का बेटा कितना होता है, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है बेटा 19 +3 कितना हो जाएगा बेटा 22। ठीक है, जो लॉजिक पहले वाले में लगेगा वही लॉजिक दूसरे वाले में, वही लॉजिक तीसरे वाले में 100% लगेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जो लॉजिक लगेगा पहले क्वेश्चन में वो लॉजिक सारे क्वेश्चनों में लगेगा। नोट कर लें एक बार इसको। देखो बेटा, मेन बात यह है आपकी कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में बेटा करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप 100% बहुत भी जल्दी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको एक चीज का बेटा ध्यान रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग में कहाँ कितना सॉल्यूशन बनता है, उस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बेटा मैं कराता हूँ अभी। अगला क्वेश्चन देखो आप अपना, इसमें कोडिंग बेटा कोडिंग हो रही है। राखी को क्या निकलता है, राखी का जो कोडिंग निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 36, 2, 22, 16, 18। राखी का कोडिंग ये निकलता है 36, 2, 22, 16, 18। ठीक है, देखो इसमें बेटा प्लेस वैल्यू पहले से दी हुई है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मंजू का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, मंजू की बेटा कोडिंग कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हमें अपना कोडिंग करना है, इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। आर का होता है 18, ए का होता है 8, के का होता है 11, एच का होता है 8, आई का होता है 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखना है हमें कि किस प्रकार का लॉजिक बनना है। अगर राखी को 36, 2, 22, 16, 18 लिखता है तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे आपका हमने अपने लेटर के हिसाब से इनकी कोडिंग की, तो यहाँ पे हमें एक लॉजिक दिख रहा है कि यहाँ पे इसका बेटा देखो दुगना हो रहा है। प्रत्येक लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उनका बेटा यहाँ पे देखो डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रत्येक लेटर का देखो यहाँ पे डबल हो रहा है, कैसे हो रहा है, 18 दूनी 36, एक का करेंगे 2 में 2, 11 का बेटा 2 22, 8 का बेटा 16, 9 का 18। तो इसी प्रकार मंजू का बेटा कोडिंग करेंगे पहले। तो बेटा मंजू का कोडिंग बेटा आपको डबल करना है, कैसे कर दोगे आप डबल, देखो 13 करोगे आप 26, एक का करोगे, एक का डबल बार करोगे तो 2, उसका बेटा 14 करोगे बेटा 28, उसके बाद 10 का करोगे तो 20, उसका 21 का करोगे तो बेटा 42। इसी प्रकार सारी कोडिंग आपको बेटा याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, यहाँ पे लॉजिक लगा रियल नंबर, यहाँ पे लगा रियल नंबर इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगा रियल नंबर इंटू 2, वही लॉजिक इधर लगा रियल नंबर इंटू 2। ठीक है, जो लॉजिक क्वेश्चन में आगे लगेगा वही लॉजिक क्वेश्चन में बेटा पीछे रहेगा, रियल नंबर इंटू 2, रियल नंबर इंटू 2। नोट कर लें इसको। नोट कर ले सभी ने। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आप देखें, राखी को निकलता है
9 1 11 4 18। देखो राखी का कोडिंग इसने ये लिखा, तो आपको पूछ रहा है मंजू का कोडिंग क्या हुआ। क्वेश्चन को मैंने बहुत चेंज किया, देखो समझो क्वेश्चन, वही जो समझ लेगा वो क्वेश्चन कर पाएगा बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत ही चेंज कर दिया मैंने। तो आपको ओनली राखी का पहले कोडिंग करेंगे आप, 18 1 11 8 और यहाँ पे बेटा 9। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि हमारा कोडिंग क्या बनना है। देखो सबसे पहले आपको ये लॉजिक समझना है। मैंने अपना बेटा ये वाला कोडिंग कर लिया, अब मुझे लेके आना ये वाला बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं, 18 का बेटा देखो इसने 2 डिवाइड किया था, तो उसका बेटा 9 बना इधर। ठीक है, बना या नहीं बना, बना। एक का एक बेटा जैसा का जैसा उसने लिखा, 11 का 11 बेटा जैसा का जैसा उसने लिखा, क्योंकि बेटा जो ए है बेटा एक बॉबल है। ठीक है, उसके बाद बेटा 8 को उसने बेटा डिवाइड किया 2 से, तो बेटा कितना बना 4। 9 को बेटा उसने डबल कर दिया, कितना हो गया बेटा 18। देखो लॉजिक क्या बनना है इसमें, इस तरीके से लॉजिक बनना है कि यहाँ पे 8 को पहले बेटा पहले वाले लेटर को इसने बेटा डिवाइड किया, दूसरे वाले को जैसा का जैसा लिखा, तीसरे वाले को बेटा फिर उसने जैसा का जैसा लिखा, जो बेटा चौथा लेटर है उसको बेटा उसने आधा किया, जो पांचवा लेटर बेटा उसको उसने डबल किया। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे बेटा, इसका लेटर कितना आता है बेटा 13, तो बेटा 13 का आधा बेटा आप करोगे तो साढ़े बेटा कितना हो जाएगा 7 होगा, तो बेटा कितना करेंगे 7.5। ठीक है, उसके बाद ए का बेटा जैसा का जैसा उसने लिखा उधर, उसके बाद एन को बेटा जैसा का जैसा उसने लिखा 14, उसके बाद बेटा जे को क्या लिखा उसने, जे का आप उसका नहीं किया आधा, तो उसका जे का कर लेंगे 10 का आधा करेंगे 5, यू का उसने किया गया डबल, तो 21 दूनी बेटा 42। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके कि आपको लॉजिक समझ में अगर आता है, अगर आपको लेटर याद है, अगर आपको अपोजिट याद है, तो आप इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं करोगे। नोट कर लें एक बार सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन की बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी तो क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं किए मैं, तो अभी क्वेश्चन अपने आप से बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन अपने आप से बना रहा हूं। अभी तो बेटा बुक से क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स है बेटा, उनके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, तो अभी तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, एसएससी सीजीएल लेवल के, एसएससी सीपीयू लेवल के, एसएससी के लेवल के, और बेटा यूपी पुलिस के लेवल के, दिल्ली पुलिस के लेवल के, बेटा बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तो बेटा अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लूंगी, तो बेटा ओनली जब बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा मैं आपको बुक से बेटा बता क्वेश्चन लगाऊंगा। यहाँ पे बेटा बुक्स मेरे सामने होगी, उसमें से आपको बेटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओनली मैं ये बेटा अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट याद हो जाएंगे इस तरह प्रैक्टिस करते करते, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल लेवल है, एसएससी लेवल है, सीपीयू लेवल है, ईपी पुलिस लेवल है, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ओनली मैं अपने बेटा अपने रेगुलर टाइप से बेटा अपने आप से बेटा क्वेश्चन बना रहा हूँ कि क्वेश्चन बेटा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने बेटा इसमें बेटा लग सकता है, कितना बेटा कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखूं मैं, राहुल को निकलता है 180। ठीक है, तो सोनू को कितना निकलेगा। ठीक है, राहुल को कैसे निकलता है बेटा, यहां से देखो पहले हमको लेटर की प्लेस वैल्यू करनी है, कोडिंग करनी है। ये मैंने बेटा लेटर की कोडिंग की, इसको बेटा पहले ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 60। आपको लाना है बेटा 180, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो बेटा कितना हो जाएगा 180 हो गया। कैसे किया, 18 19 19 के बाद 27 27 के बाद बेटा 21 48 48 बेटा 12 कितना हो गए 60 60 में बेटा 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 180। जो लॉजिक इधर लगा वो लॉजिक उधर लगा देंगे बेटा, 19 प्लस के 15 प्लस के 14 प्लस के 21 कितना हो जाएगा इधर 19, और बेटा यहाँ पे कितनी बेटा जो लॉजिक इधर लगेगा वो लॉजिक हमें उस क्वेश्चन में उधर की तरफ बेटा लगाना ही लगाना है 100%। ठीक है, तो बेटा इधर कितना हो जाएगा 19 बेटा 15 कितना होता है 34 34 का बेटा कितना हो जाएगा 14 बेटा कितना हो जाएगा 48 48 का 21 कितना होता है 19 और 15 34 34 के बाद बेटा 14 कितना हो जाएगा 48 48 के बाद बेटा कितना होता है 48 के बाद आप 21 ऐड करेंगे
मैं बता रहा हूँ बार बार, जो लॉजिक इधर लग रहा है वो लॉजिक उधर लगेगा, ठीक है। इसका बेटा कितना हो जाएगा, इधर आपका बेटा 48 का कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69, क्योंकि बेटा 19 15 बेटा 34, तो बेटा 14 48, 48 21 कितना होता है 69। इस प्रकार से आपको ऐड नहीं करने आ रहा है तो बेटा 10 10 20 10 30 30 की बेटा कितना होगा 50 का 51 51 बेटा 4 कितना हो जाएगा बेटा 55 55 बेटा 5 कितना होता है बेटा 55 5 60 बेटा 9 कितना हो जाएगा 69, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ओनली बेटा क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 27 की बेटा 7 कितनी लगी बेटा 2 6 18 18 2 बेटा कितना होता है 20, 207 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लॉजिक लगाना है मुझे कि ओनली बेटा कोडिंग डिकोडिंग में जो लॉजिक इधर बनेगा वो लॉजिक उधर बनेगा, ठीक है। जो लॉजिक इधर निकलेगा वो लॉजिक बेटा मुझे उधर मिलेगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि लॉजिक अलग अलग लगेगा, लॉजिक एक ही लगेगा। जैसे मैंने लिखा बेटा कोडिंग डिकोडिंग में, यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी बेटा रियल नंबर प्लस सम, देखो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है रियल नंबर प्लस सम मल्टीप्लाई 3, रियल नंबर प्लस सम मल्टीप्लाई 3, वो भी बेटा इधर लगेगा रियल नंबर प्लस सम मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जो इधर लगेगा रियल नंबर प्लस सम मल्टीप्लाई 3, वो बेटा इधर लगेगा रियल नंबर सम इनटू मल्टीप्लाई 3। नोट करा इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया सभी ने बेटा। देखो इस प्रकार से यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे, कि क्वेश्चन की बेटा कोई लिमिट नहीं, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन आपको अपने तरीके से अपने अपने आप से बेटा बना के दिखा रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने लॉजिक बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से लाऊंगा। बेटा देखो कल से आपके क्वेश्चन में बुक से स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद आपकी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बेटा कराऊंगा उतने क्वेश्चन बेटा ऐसे सीजीएल लेवल सीपीओ लेवल बेटा एक भी क्वेश्चन आपका जो एक भी बेटा जो टॉपिक है, एक भी बेटा कॉन्सेप्ट है वो आपका बेटा मेरे क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात बेटा आपकी है कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन बेटा पेपर में फंसेंगे 100%, ठीक है। इसलिए रीजनिंग को बेटा पूरे जीरो से स्टार्ट किया है मैंने, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बेटा पूरी की पूरी टीम कैरियर सक्सेस पॉइंट पे एक बेटा दिन मैं यहाँ पे पूरी की पूरी टीम खड़ी करूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बेटा रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में बेटा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि बेटा यहाँ पे बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको, मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ रीजनिंग को बिल्कुल जीरो से। जिस भी बच्चे ने रीजनिंग पहले से नहीं पढ़ी है वो भी रीजनिंग को बेटा इस तरीके से अच्छी तरीके से कर सकता है इसको, ठीक है। तो वहां पे बेटा एक चीज होती है कि जैसे आप रीजनिंग में गए, रीजनिंग का आपने बेटा क्वेश्चन देके पेपर में, कई एग्जाम में आपने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, तो वहां पे एक चीज आप देखते हो क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो उस घुमाए जाने वाले क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चनों को बेटा अगर आप यहां से ही करके जाओगे ना तो पेपर बेटा जो पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां आप बेटा घूमोगे नहीं, ठीक है। तो घूमने का मतलब ये आपकी प्रैक्टिस बहुत कम रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको इतना नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो घुमाने का सिस्टम है वो बेटा घुमाने का सिस्टम सारा खत्म हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रत्येक चैप्टर की कि आप कहो कि हाँ सर अब प्रैक्टिस कराना बंद कर दो। इतने क्वेश्चन, इतनी पीडीएफ आपको बेटा प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो देखते चले, आप तो बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो रीजनिंग के 50 के 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस में फंसाने की गारंटी है बेटा। इस बार लिए मैंने, वो मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। रीजनिंग इस तरीके से करा दूंगा बेहतर से बेहतर कि आपको एक भी बेटा टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलोगे। विद रिवीजन कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। जब बेटा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा ना उस टाइम देखना, ठीक है। तो आप बेटा अभी तो इस व्हाइट बोर्ड का बेटा सिस्टम है, कभी बेटा प्रोजेक्टर भी लगेगा, जब प्रोजेक्टर लगेगा तब बेटा देखना क्या होता है, ठीक है। तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल से बेटा जो टॉपिक बन रही है, जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं क्वेश्चन के, वो सारे बेटा कॉन्सेप्ट में कराऊंगा, ठीक है। उसके अभी तो मैंने अपने आप से बेटा क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किया है। ये तो जो मैं क्वेश्चन बेटा बुक से कराऊंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाऊंगा बेटा, तो आप देखना क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यह समाप्त करते हैं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें
ताकि आपका बेटा सपोर्ट बना रहे। तो बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने जो खड़ा हूँ, तो बेटा यहाँ खड़ा हो सकूँ इस बात की बेटा आपको फिक्र होनी चाहिए कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए बेटा शेयर नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, शेयर करें बेटा, लाइक करें और बेटा कमेंट जरूर करें। तो इस क्लास को आज बेटा ये समाप्त करते हैं। कल से बेटा अपनी एक बेहतर क्लास में बेहतर दमदार से आप बेटा अच्छी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बेटा बहुत ही जल्द यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उस नोटिफिकेशन बेटा क्या क्या चीज हो बेटा, सब सारी चीज मैंने आपको बेटा डिसाइड करके बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टडी रहेगी तैयारी करने की यूपी पुलिस की। सारा बेटा कॉन्सेप्ट, सारी क्लासेस फ्री में रहेगी। तो बेटा आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।